देखिए खातून, जब तक आप मेरे पड़ोस में हैं आपके साथ कोई ज्यादती नहीं कर सकता। आगा साहब, आई एम वेरी सॉरी। मुझे पता है कि मैंने आपका बहुत नुकसान किया। आपके गमले मैंने तोड़े, दीवार तोड़ी है, गेट तोड़ा। देखिए, मैं आज आपको बता रही हूँ कि मुझे गाड़ी चलाना नहीं आती, लेकिन मुझे बहुत शौक है और मैं गाड़ी चलाऊंगी इसलिए कि मुझे जिद है और ये होगा दोबारा, तो उसके लिए मैं पहले से आई एम वेरी सॉरी। अगर ये दोबारा होगा तो फिर डांट भी दोबारा पड़ेगी और मैं बर्दाश्त भी नहीं करूंगा। हेलो भाई, वो मियां मुबारक साहब हैं? कहाँ गए? कोर्ट्स गए हुए हैं। कब तक वापस लौटेंगे? शाहनवाज खान बोल रहा हूँ भाई। जैसे ही वो कोर्ट से वापस आए उनको कहिएगा मुझे रिंग बैक करें। मलिक इकबाल को अपनी नई बीवी के साथ देख लिया तो क्या हुआ, लेकिन इसमें रोने की क्या बात है? तुम नहीं समझोगी। क्या नहीं समझूंगी? 4 साल हो गए आप ही। क्या हुआ है? मलिक इकबाल को देखा आज अपनी बीवी के साथ। सारों के सामने तो आप शेर बनती फिरती हैं, लेकिन जब मौका आता है तो डर जाती हैं। उसने दूसरी शादी कर ली और आपने करने दी, घर से निकाल दिया और आप चली आई। एक कौड़ी तक नहीं दी उन्होंने आपको और चुप रही आप। बहुत बुरी लगती हैं मुझे ऐसी बुज़दिल औरतें। रोशिन, इस वक्त मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं पत्थर की हो गई हूँ। सांस नहीं ले सकती। यही तो खराबी है आप में। चंदा, मेरी जान, तुमने उस मुए को देख लिया तो कौन सी कयामत आ गई? वो कोई शहजादा गुलफाम तो है नहीं कि उसको देखकर तुम्हारी जान निकल गई। तवा करो, हम अपने घर में खुश हैं, वो अपने घर में खुश है। एक और आंसू बहाया ना उसके लिए तो I'll kill you। वो इस काबिल नहीं है। हाँ, अलबत्ता वो तुम्हें देखकर रोए तो एक बात बनती भी है। और मैं एक बात बता दूं चुन्नी, वो कमबख्त अपना सर पे हाथ रखकर जरूर रो रहा होगा, इतनी चंदा सी मेरी प्यारी सी बिटिया को छोड़कर। दफा करो कमबख्त को ना। मेरी बच्ची सदके जाओ। बनूं तेरे
आगा जानी और अरसों को खाने पे बुलाया था। हाय, खाने को कुछ नहीं है घर में। हाँ, आइडिया। क्या क्या? इधर आओ। आइए लो। आराम से। अच्छा ठीक है ठीक है। हाँ बस प्लीज ले। अस्सलाम वालेकुम जी। आइए बैठिए। और सब तुम इधर आ जाओ, बैठ। थैंक यू। थैंक यू रशीद, थैंक यू, प्लीज, शुक्रिया। और आखिर साहब आप ठीक ठाक बिल्कुल? जी ठीक हूँ। और अरसल आप ठीक ठाक बिल्कुल? जी बिल्कुल ठीक। और बेटा आप कैसे हो? थैंक यू। कैफी साहब, कैफी साहब, जरा जल्दी आओ, हर वक्त सोते रहते हो, जरा जल्दी आओ। आता हूँ नेक वक्त, क्या चिल्लाती रहती हो हर वक्त? हाँ बोलो। जरा जल्दी बढ़ लिया करो। हाँ 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 बोलो क्या हुआ क्या? मुसीबत आ गई है। मालिक मकान को खाने बुलाया था, खाना है नहीं घर में। तुम फौरन बाजार जाओ और गौर से सुनो। अच्छा, अच्छा। हैं, कबाब, कढ़ाई गोश्त, नान और मीठे में रसमलाई ले आना। समझ गए ना? हाँ हाँ समझ गया, लेके भूलना नहीं। अच्छा अभी और आंखें खोल के रखना। अच्छा हाँ जाओ जल्दी जाओ। लाता हूँ। मैं हेल्प करा दूं? असल में हम बिल्कुल भूल गए थे, खाना ही नहीं है। क्या? अरे अली वो ले आए सब कुछ? माफ करना, खाना गिर गया सारा रास्ते में। क्या कहा? सारा खाना गिर क्या? गया। ओह खुदाया, सब कुछ गिरा दिया। कोई काम ढंग से नहीं करते। आंखें खोल के रखा करो, सिवाय नशा करने के तुम्हें कुछ आता भी है? चले जाओ यहाँ से अपना शक्ल लेके। एक्चुअली ये मेरे खाने का टाइम होता है। जी जी जी, राइट, बस वो अभी लगने वाला है जी। कैफी ने मुझे इतना बदकिया, अच्छी मुसीबत डाली। यार कहीं हिटलर तो नहीं होता है, ये तो क्या कहीं मस्त है कि तुमने मुझे मुसीबत में डाल दिया है। ऐसा हलवीम बना के खिलाऊंगी, याद रखिए। मैंने आपके लिए स्पेशल हलीम बनाई है। प्लीज। ये हलीम है। देखें, आपको फिक्र करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैंने जब आपको एक दफा कह दिया कि आपका काम हो जाएगा तो हो जाएगा। लेकिन कैसे होगा मुझे भी पता होना चाहिए। रोशीन प्लीज, देखें आप थोड़ा सा इत्मीनान मुझ पे भी कर ले। देखिए आखिर इतने बड़े होटल का सारा इंतजाम मैं खुद संभालता हूँ और आपका तो सिर्फ क्या कहते हैं वो डॉक्यूमेंट्री की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है ना, बस। लेकिन मेरे लिए बहुत अहम है। देखिए मेरे लिए भी ये कुछ कम अहम नहीं है। मुझे दोस्ती और ज़िंदगी दोनों बहुत अजीज़ हैं। अगर ज़रा सी भी गड़बड़ होगी ना तो अरसल से दोस्ती ख़त्म और आप जो है ना वो तो मुझे जान से मार देंगे। वैसे बड़े अफसोस की बात है, मुझे आप ये बताएं कि ना तो आपने मुझे अभी तक डॉक्यूमेंट्री दिखाई है और ना ही बताया कि उसका मौजू क्या है। एक्चुअली कनाडा में एक कॉन्फ्रेंस हो रही है ऑन विमेन ऑन द थर्ड वर्ल्ड,
तो वहाँ मैं अपनी डॉक्यूमेंट्री भेजना चाह रही हूँ। तो आप वहाँ खुद नहीं जाएंगे? पता नहीं, शायद जाऊँ ना जाऊँ। वैसे मेरे ख्याल में पता है आपको वहाँ ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि आप अच्छा बोलती हैं। बस गुजारा है। मेरा नहीं ख्याल है कि आप ऐसे सीरियस मसाइल पे इतना संजीदगी से गौर करती होंगी। खैर, मैं इतनी संजीदा नहीं हूँ जितने आप हैं। वैसे आप क्यों रहते हैं इतना संजीदा? एक्चुअली जी मेरे साथ ऐसा हुआ कि मुझे एक बरस में बहुत सारे बरस बड़े होना पड़ा। इस लिहाज से आप यूँ समझ लीजिए कि मैं सदियों पुराना हूँ। तो आप अरसल की तरफ क्यों नहीं आते? अकेले रहते हुए दिल नहीं घबराता आपका? देखें, रोज़ रोज़ लोगों के घर जाने से वो उकता जाते हैं। लेकिन वो आपका दोस्त है। हाँ हाँ बिल्कुल, मैंने इससे कब इनकार किया, दोस्त तो हैं मेरे। ये प्रेस शो किसका आइडिया था? इससे मुझे बहुत घबराहट हो रही है। देखिए जी, ऐसे नामाकूल आइडियाज तो एक नामाकूल शख्स दे सकता है, जिसका नाम है अरसल। That's true. ओह माय गॉड, माशाल्लाह कितनी लंबी उम्र है इस शख्स की। यार वैसे तुम वो आदमी हो जिसका नाम अखबारों में आएगा कि 175 साल बूढ़ा आदमी फौत हो गया। जी, और उसके आगे ये भी लिखा होगा कि उसको दूसरे 176 साल बूढ़े के बराबर बड़ी शान और शौकत से दफन कर दिया गया। अच्छा जी, मैं जा रही हूँ। ये फजूल गुफ्तगू मैं नहीं सुन सकती। जी हाँ, आपका दिल तो टुकड़े टुकड़े हो रहा होगा इस 175 साल बूढ़े की मौत पर। फारूक साहब, थैंक यू वेरी मच। टेप आपके पास है, इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। डोंट वरी, इंशाल्लाह एवरीथिंग विल बी परफेक्ट और आपको हर चीज फर्स्ट क्लास मिलेगी। थैंक यू। सिवाय डॉक्यूमेंट्री के। आइए चलिए। कहाँ? घर और कहाँ? घर का रास्ता मुझे भी आता है। वैसे गाड़ी मेरे पास भी है। काम करो काम, अगर लड़कियों के चक्कर में रहे ना तो नौकरी भी जाएगी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। रेडी नाज़ो, मैं 5 मिनट में तैयार हो गया था। मैं नहीं जा रही, मेरे सर में दर्द। क्यों? डिनर इम्पोर्टेंट नहीं क्या? है, पर सर के दर्द में तो नहीं जा सकती। अच्छा, तो फिर ऐसा करते हैं कि मना कर देते। आप खुद चले जाइए। नहीं, मेरा भी मूड नहीं। क्या बात, कल से किसी सोच में गुम है? एक बात है। बताइए ना, क्या बात है? नाज़ो, आपको शायद ये बात अच्छी ना लगे, बट बताने में क्या हर्ज? अच्छी या बुरी तो बाद में लगेगी। मुझे कल मेरा बेटा मिला था। बेटा? आप शायद भूल गई, मैं भी भूल चुका था कि मेरा एक बेटा भी है। बस कल अचानक नजर आ गई। फिर? मैं उससे मिलना चाहती हूँ। क्यों? पता नहीं, बस मिलने को जी चाह रहे। तो मिल लीजिए। ठीक है रिया। कहाँ मिला था वो आपको? बाजार में।
तो मिले क्यों नहीं? मिलने को मुनासिब जगह नहीं थी। ओह, मुनासिब जगह कौन सी होगी? मेरा घर। कौन सा घर? यही। कितना बड़ा है आपका बेटा? 5 साल का हो चुका है। पहचानता भी नहीं होगा? नहीं। उसकी माँ कहाँ है? अपनी माँ के साथ रहता है। अच्छा अच्छा, तो आप माँ से भी मिलेंगे? नहीं। ओके, ठीक है, आप मिल लीजिए। Requirements. It features a fast f1.4 aperture, but is still lightweight. जब तक हम ये ना जान लें कि किस तरह हमें औरतों के हुकूक दिलवाने हैं, हर सतह पे उनके लिए तालीम मुहैया करनी है और नौकरी के मौके तलाश करने हैं, उस वक्त तक हमारे लिए आज जो माशी और माशरती तकलीफ़ें हैं, उनसे आज की औरत कभी भी मुँह नहीं फेर सकती। थैंक यू। ये जो फिल्म बनाई है आपने औरतों के मसाइल पर, यहाँ की आम औरत कैसे देख पाएगी? जी, यहाँ एक्चुअली कई इदारे हैं जिनके थ्रू ये फिल्म उन औरतों को दिखाई जा सकती है। ये मुझे नहीं पता है कि हमारी है खास फारूक साहब, वैसे आपने बहुत ज्यादती की है। देखिए प्लीज़, इसे ज्यादती नहीं कहते, ये तो मेरी खुशी है आपकी कामयाबी पर। अरे कैसी बातें कर रही हैं, अब तो ऐसी कई दावतें होंगी। अच्छा। आपको पता है, एक खातून जर्नलिस्ट मुझसे पूछ रही थी कि उन्होंने जो ड्रेस पहना है वो कौन सी बुटीक से ली है। वैसे अगर हरियाली बेगम होती ना तो आपकी नज़र उतारती थी। सारी डॉक्यूमेंट्री में आपको यही बात समझ में आई? डॉक्यूमेंट्री कौन देख रहा था, हम तो डॉक्यूमेंट्री बनाने वाले को देख रहे थे और दाद दे रहे थे। उफ, अल्लाह शुक्र है, जूते से जान गई, ऐनक से जान गई। उफ, मैं तो बहुत थक गई। आप क्या पैदल चल के डॉक्यूमेंट्री देख रही थी? बदतमीजी नहीं करो। अच्छा अरसल, अच्छा रोशिन, वैसे प्लीज एक बात बताओ, प्लीज सही सही बताओ, झूठा हूँ ना? जी नहीं, मैं तो कुछ नहीं बता रही आपको। आप ही देख रही हैं, आप ये तो अभी से मगरूर हो गई। प्लीज बता दो ना, ऑनेस्टली बात, ये तुमने डॉक्यूमेंट्री खुद बनाई? कितनी शर्म की बात है, तारीफ करने के बजाय आप मेरा मजाक उड़ा रही हैं। एक कागज के ऊपर कसीदा लिख के दे दो, ठीक है? या वो करूँ? कसीदा मैं कह सकता हूँ, लेकिन डॉक्यूमेंट्री पर नहीं। वैसे आप कुछ ना ही कहें तो अच्छा है। कौन आ गया इस वक्त? वाह! अरसल, आप यहाँ क्यों आए? मेरा ख्याल है कि यहाँ बात करना मुनासिब नहीं। आइए चल के बैठते हैं।
रोशन, अगर आप कहें तो मैं चले जाऊँ? नहीं, प्लीज़ आप बैठे रहे। जी फरमाइए। शायद कॉल डाल लिया, किसी से बात नहीं हो सकी, मैं अली से मिलने आया हूँ। अब याद आया आपको? आपके एक्सप्लॉइट्स की कोई हद तो होगी। यंग लेडी, मैं यहाँ आपसे या किसी से कोई सर्टिफिकेट लेने नहीं आया हूँ। ट्राई टू बी सिविल। मैं सिर्फ अपने बेटे से मिलने आया हूँ। यहाँ किसी रिस्पॉन्सिबल शख्स से बात हो सकती जी? रिस्पॉन्सिबल? आप रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहे हैं? कोई रिस्पॉन्सिबल शख्स अपने 1 साल के बेटे को छोड़ के नहीं जाता। मैं यहाँ माजी की तलखियाँ ताज़ा करने नहीं आया। Besides, ये इतनी सादा बातें नहीं जितने आप समझ रही हैं। And I don't want to wash my dirty linen in public. धुलने के काबिल होंगी तो धुलेंगी। रोशन प्लीज काम डाउन। I'm sorry, मुझे आपसे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन आपने आप ही के साथ बहुत बुरा किया है और अली के साथ भी। अपने बेटे के साथ मैंने जो किया वो किसी भी बाप को नहीं करना चाहिए, लेकिन उसकी माँ के साथ मैंने कोई ज्यादती नहीं की। वो जस्ट नॉट कंपैटिबल, या शायद हमने पूरी कोशिश नहीं की। बहरहाल अब इन बातों से क्या हासिल, और वैसे भी ये बातें यहाँ करने की नहीं है। मैं अब अली को मज़ीद महरूम नहीं रखना चाहता। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। मुझे अपने बेटे से मिलने दें। I'm sorry, आप अली से नहीं मिल सकते। रोशन प्लीज आप 1 मिनट के लिए मेरी बात सुनो। रोशन, इतना जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। आखिर अली उनका बेटा है और उसको पूरा हक है अपने बाप से मिलने का। कब तक तुम उनको रोकती रहोगी? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं आप ही से बात करती हूँ। ठीक। देखिए, मैंने उनसे बात कर ली है। कल आप आकर अली को 2 घंटे के लिए ले जाएं, लेकिन सिर्फ 2 घंटे। प्लीज। अम्मी, आपको क्या हुआ है? आप क्यों रो रहे हैं? रो तो नहीं रही बेटा, बाहर ना कोई आदमी है। अम्मी कौन है? वो कोई मेहमान होंगे। मैं उसे जान सकूं? नहीं, अली, तुम्हें डरने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, वो तुम्हारे डैडी हैं, घुमा फिरा के तुम्हें ले आएंगे वापस। अच्छा, अगर तुम नहीं जाना चाहते ना तो तुम मना कर देना। आप नहीं चलेंगे मेरे साथ? नहीं, वो तुम्हारे डैडी हैं, तुम्हें लेने आ रहे हैं। मेरे क्यों है? बस हैं। अच्छा नहीं, अब नखरे मत करो, मेरे ख्याल में आ भी गए। आ जाओ, चलो। प्लीज़ आप इसे 2 घंटे बाद छोड़ जाएं।